तफसीर इब्न कसीर में है कि एक साहिब फरमाते हैं कि मैं एक खच्चर पर लोगों को दमिश्क से ज़ुबदानी ले जाया करता था और इस किराया पर मेरी गुजर बिसर थी। एक मर्तबा एक शख्स ने खच्चर किराए पर लिया। मैंने इसे सवार किया और रवाना हवालिफाक जगह दूर स्थित थे। जब वहां पहुंचे तो इसने कहा, इस रात से चुल्लू। मैंने कहा, मैं इस रात से नावाकिफ हूँ। सीधी राह तो यही है? उसने कहा, नहीं, मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ, ये बहुत नज़दीक का रास्ता है। इसके कहने से मैं इसी राह चला। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि हम अचानक बियाबान में आ गए हैं जहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आता। निहायत खतरनाक जंगल है और हर तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। मैं सहम गया। वो मुझसे कहने लगा, जरा लगाम थाम लो, मुझे यहाँ उतरना है। मैंने लगाम थाम ली और वो उतरा और अपने कपड़े ठीक कर के छुरी निकालकर मुझ पर हमला किया। मैं वहां से सरपट भागा, लेकिन इसने मेरा ताक़ुब किया और मुझे पकड़ लिया। मैंने इसकी मिन्नत और समाजत की, लेकिन इसने ख्याल भी ना किया। मैंने कहा, अच्छा, ये खच्चर और सारा सामान जो मेरे पास है तुम ले लो और मुझे छोड़। दवास ने कहा, ये तो मेरा हो ही चुका, लेकिन मैं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। मैंने से अल्लाह का खौफ दिलाया, आखिरत के अजाबों का जिक्र किया, लेकिन इस चीज ने भी इस पर कोई असर न किया और वो मेरे कत्ल पर तला रहा। अब मैं मायूस हो गया और मरने के लिए तैयार हो गया और इससे बामिन्नत इल्तिजा की कि आप मुझे 2 रकत नमाज अदा कर लेने दीजिए। इसने कहा, अच्छा, जल्दी पढ़ ले। मैंने नमाज शुरू की, लेकिन अल्लाह की कसम मेरी ज़बान से कुरान मजीद का एक हर्फ भी नहीं निकलता था। यूं ही हाथ बांधे दहशत ज़दा खड़ा हुआ था और वो जल्दी मचा रहा था। इस वक्त इत्तेफाक से ये आयत मेरी ज़बान पर आ गई, अल्लाह ही है जो बेकरार की बेकरारी के वक्त दुआ को सुनता है और कबूल फरमाता है और बेबसी बेकिसी बदबख्ती और मुसीबत को दूर कर देता है। बस इस आयत का ज़बान से जारी होना था जो मैंने देखा कि बीचों बीच जंगल में से एक गेवर सवार तेजी से अपना घोड़ा भगाए नेज़ा ताने हमारी तरफ चला आ रहा है और बगैर कुछ कहे डाकू के पेट में उसने अपना नेज़ा गिसर दिया जो इसके जिगर के आर पार हो गयो। इसी वक्त बेजान हुक्रिगर पोड़ागवर सवार ने बाग मोड़ी और जाना चाहा, लेकिन मैं इसके कदमों से लिपट गया और कहने लगा, अल्लाह के लिए ये तो बतलाओ कि तुम कौन हो। इसने कहा, मैं इसका भेजा हुआ हूँ जो मजबूर बेकसों और बेबसों की दुआ कबूल फरमाता है और मुसीबत और आफत को टाल देता। हिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहां से अपना खच्चर और माल लेकर सही सालम वापस लूटा। अल्लाह दाउल हक, इसको पुकारना हक है, उसके सवा न कोई पुकार सुन सकता है और न मुसीबतों और परेशानियों को दूर कर सकता है। इस ईमान अफरोज और रूह अफजा वाकया से यह साबित हुआ कि जो भी इंसान सिर्फ अल्लाह को अपना कारसाज और मुश्किल कुशाक और उसको सच्चे दिल रूह की गहराइयों से पुकारेगा वो नजात ज़रूर पाएगा। अगर इस रब्बुल आलमीन की मशीयत हो, अल्लाह ताला हमें तौहीद पर मबनी अकीदा नसीब करे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।